गए, हाँ बात हो गया था। आज शायद आ जाएगा शाम तक, ठीक है। आज शाम तक एसटी वगैरह आ जाएंगे आपको। गए थे वहाँ पे, उन्हीं के पड़ोस में काम हुआ है। हाँ रेट वगैरह सब सही है, ठीक है, रेट पड़ रहा है। एकदम से बनवा लिया करेंगे बस वहाँ पे। ऐसे बहुत झंझट होता था यहाँ पे। चलो इसमें डालो, आज का टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, कई सारे टॉपिक पढ़ने, और थोड़ा मतलब स्पीड में पढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि आपके टॉपिक हो जाएं। जैसे टॉपिक है आपका, एक टॉपिक है आपका वाच्य वाला पढ़ाएंगे, ठीक है, वाच्य। एक पढ़ाएंगे कारक वाला टॉपिक, और कारक वाला है एक समास का टॉपिक है, ठीक है, समास का है। और फिर उसके बाद में और भी कोई टॉपिक था आपका, कारक हो गया, और ठीक है, हाँ समास हो गया, और एक टॉपिक कोई लिखा था शायद हमने, समास हो गया, और ठीक है, ओके। चलो बाकी, हाँ उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है, उपसर्ग एंड प्रत्यय, ये टॉपिक हो गया। और एक टॉपिक फिर उसके बाद में अगर टाइम बचता है, ठीक है, टाइम बचता है तो आपका जो पढ़ चुके हैं जैसे विलोम वगैरह है, ठीक है, और ये टॉपिक हमने पढ़ा भी चुके हैं, संज्ञा है, ठीक है, सर्वनाम है, और आपका क्रिया है, ठीक है, और विशेषण है, ठीक है, विशेषण। तो ये टॉपिक आपके हाल ही में पढ़ाए गए थे, तो इस वजह से इनको छोड़ रहे हैं, ठीक है। अगर टाइम बचेगा तो इनको डिस्कस करेंगे, बाकी चीजें आपका ये टॉपिक आज का टॉपिक है, ठीक है, ये वाले डिस्कस करेंगे आज, ये वाला टॉपिक, ठीक है, जितने हो पाते हैं, शायद तो हो जाएंगे सभी अगर हमारे हिसाब से अगर पढ़ोगे, ठीक है। हाँ 20-40 मिनट बहुत है, 40 मिनट में बताओ हिंदी आधी खत्म कर दी जाए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हिंदी में तो इस और क्या, हिंदी में कुछ नहीं है, आप लोग काहे परेशान रहते हो। चलो कारक, नंबर नहीं आते, कैसे नहीं आते भाई नंबर, हिंदी में कुछ ना पढ़ो आप, ऐसे घूमते रहो तब भी नंबर आ जाएंगे, ठीक है। हाँ देखो कल आपका एसटी है, इस वजह से ही ये मतलब आज लगाया गया स्पेशल आपका, ठीक है। चलो वाच्य पहले टॉपिक है, वाच्य वाला सबसे सरल टॉपिक है वाच्य, और इसमें कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, 2-3 बातें याद रखो बस, आपका उत्तर आ जाएगा। देखो वाच्य का मतलब क्या होता है, वाच्य का मतलब बताओ कोई भाई, क्या होता है? वाच्य का मतलब क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है आपका बोलने का विषय, ठीक है, शाब्दिक अर्थ होता है अर्थ बोलने का विषय, ठीक है, बोलने का विषय, बोलने का विषय। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार इनके होते हैं। एक होता है आपका कौन सा, पहला होता है कर्तवाच्य होता है, कर्तवाच्य होता है, और फिर उसके बाद में, और ये पहला हो गया, दूसरा हो गया कर्मवाच्य हो गया, और फिर भाववाच्य हो गया, ठीक है, भाववाच्य हो गया, भाववाच्य हो गया। अब देखना इनमें क्या है, इनमें आपका सिंपल सा ये चलता है कि इनमें कर्तवाच्य में क्या है, भाववाच्य में क्या है, और आपका कर्मवाच्य में क्या है। एक एक चीज याद रखना है। कर्तवाच्य में क्या होता है, कर्तवाच्य मतलब कर्ता उसमें होगा, ठीक है, और कर्ता में अगर आपका कर्ता के साथ में ने प्रत्यय, ने ये लगा है तो क्या हो जाएगा, कर्ता के साथ में अगर ने लगा है तो वहां पर कर्तवाच्य होगा। कभी कभी क्या होगा, ने नहीं लगा होगा तो वहां पर आपका शून्य बोला जाता है, ठीक है, शून्य कारक चिन्ह लगा होता है, तो यहाँ पर आपका तब भी होगा, ठीक है। दूसरा याद रखना, कर्ता अगर आपका सजीव है तभी वहां पर आपका कर्तवाच्य होगा। कैसे, एग्जाम्पल लिखते हैं, पहला एग्जाम्पल जैसे लिखा है आपका बच्चे, बच्चे रोटी, बच्चे ने रोटी खाई, ठीक है, लिखा है बच्चे ने रोटी खाई, ठीक है, रोटी खाई। अब देखना इसमें कर्ता कौन है, बच्चा है, बच्चा रोटी खा रहा है, कर्ता के साथ में क्या लगा है, ने लगा है, ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा, कर्तवाच्य होगा, ठीक है, कर्तवाच्य हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा है, जैसे लिखा है पतंग, पतंग उड़ रही है, ठीक है, उड़ रही है। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखो ये आपका जो इसमें क्या है, पतंग उड़ रही है, ठीक है, और इसमें कोई भी आपका कारक चिन्ह वगैरह ने वगैरह नहीं दिख रहा है, इसमें कुछ नहीं दिख रहा, तो इसमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शून्य है, ठीक है, शून्य मतलब कुछ भी नहीं है। अगर शून्य की बात होती है तो शून्य अगर है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर,
तो इसमें बताओ कौन सा वाच्य होगा आपका, कर्मवाच्य, हाँ, या फिर भाववाच्य क्या होगा? अगर हमने बताया आपका कर्ता अगर सजीव है तो वहां पर कर्तवाच्य होगा, ठीक है। और यहाँ पर कर्ता कैसा है, निर्जीव है, तो क्या होगा आपका, कर्मवाच्य होगा। तो ये हो जाएगा आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। तो ये हो गया कर्मवाच्य, ये हो गया कर्तवाच्य, ठीक है। जैसे एक आध और एग्जांपल लिखते हैं। जैसे लिखा है आपका कि अच्छा ये तो ठीक है। हाँ, जैसे लिखा है जया किताब पढ़ती है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है जया किताब पढ़ती है, जया किताब किताब पढ़ती है, ठीक है। जया किताब पढ़ती है। अब बताओ इसमें कौन सा वाच्य होगा? हमने आपसे कहा है कि सिंपल आप ये पहचानोगे, एक बार सुनो, ठीक है, फिर से बता रहे हैं। हाँ, फिर से बता रहे हैं। आज वो नहीं, विवेक नहीं है क्या? अच्छा ठीक है, चलो ये, हाँ सुनो, बता रहे हैं फिर से एक बार। देखो, हमने आपसे कहा है कि जब भी कोई वाक्य लिखा हो आपसे यही पूछेगा इनमें से इस वाक्य में बताओ कौन सा वाच्य है। ऑप्शन आपके यही रहेंगे, आपके 3 ऑप्शन ये रहेंगे, चौथा ऑप्शन कुछ भी दे देगा, कहेगा कोई नहीं इनमें से, ठीक। अब देखो, पहले वाक्य आपने पढ़ा, ठीक है। अगर कर्ता के साथ में एक चीज आपको याद रहनी चाहिए कि कर्ता के साथ में अगर ने जुड़ा है और यहाँ पर कर्ता सजीव है, मतलब उसमें जान है, तो यहाँ पर वो कर्तवाच्य होगा। आपने ये देखा, ठीक है, आपको ये पहले से पता है, पता चला आपको ये पता है। उसके बाद में कर्ता के साथ ने नहीं जुड़ा है, ठीक है, कर्ता के साथ ने नहीं जुड़ा है, तो यहाँ पर तो अगर शून्य कारक है, यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं मतलब यहाँ पर शून्य कारक है, ठीक है, शून्य कारक चिन्ह है, और ये शून्य कारक चिन्ह है। तो हमने जस्ट बताया था शून्य कारक चिन्ह हो या फिर आपका ने लगा हो कर्ता के साथ में, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है मतलब शून्य है, तो शून्य है और ये कर्ता आपका कैसा है, सजीव है, तो वहां पर क्या होगा, कर्तवाच्य होगा। ये आपका कर्तवाच्य हो जाएगा। बस अब समझ में आया, ठीक है। जैसे आपका लिखा है, जैसे लिखा है घोड़ा घोड़ा दौड़ रहा है, ठीक है, दौड़ रहा है, तो क्या होगा इसमें, कर्तवाच्य होगा, क्योंकि कर्ता क्या है, सजीव है, ठीक है, कर्ता सजीव है। तो बस ये हो गया आपका। अब देखना आपका कर्मवाच्य कहाँ पर होगा, कर्म कैसे पता करते हैं। आपने कारक चिन्ह में, अभी कारक चिन्ह जब आगे पढ़ाएंगे, तो कारक चिन्ह में आपने सुना है कर्ता ने कर्म को, ठीक है, क्या कहते हैं यहाँ पर, कर्ता ने और कर्म को, ठीक है, कर्म को कर्ता ने। अब देखो यहाँ पर एक बात याद रखना, जब कर्म होगा मतलब यहाँ पर इसके साथ में कर्म कैसे पता करते हैं। जैसे कोई वाक्य लिखा है आपने, ठीक है, और वाक्य जो लिखा है उसमें हम कर्म कैसे पता करते हैं, उसमें कर्म कौन सा है, क्या लगा करके कर्म पता करते हैं, कौन बताएगा? को लगा, अच्छा, के द्वारा लगाओ, ठीक है, के द्वारा लगा देंगे। जैसे कोई वाक्य लिखना है, जैसे वाक्य है आपका, पहला वाक्य है, जैसे लिखा है किसान के द्वारा, किसान के द्वारा, किसान के द्वारा खेत जोता गया, ठीक है, खेत जोता गया, ठीक है, खेत जोता गया। तो इसमें बताओ किसान के द्वारा खेत जोता गया, कौन सा वाच्य है इसमें, कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य में के द्वारा आता है, ये हो गया, ठीक है। हाँ, जैसे कुछ और एग्जांपल लिखते हैं। जैसे आपका लिखा है मोहन के द्वारा पत्र लिखा गया, ये तो सब सिंपल वाले हैं, ठीक है। मोहन के द्वारा, मोहन के द्वारा पत्र लिखा गया, पत्र लिखा गया, कौन सा वाच्य, कर्मवाच्य। बस इसमें कुछ नहीं, इसमें आपका बस यही है के द्वारा आपका होगा, बस के द्वारा, ठीक, के द्वारा। अब चलते हैं इस पे भाववाच्य पे। भाववाच्य मतलब है कि जैसे उससे लिखा नहीं जा रहा है, ठीक है, या उससे पढ़ा नहीं जा रहा है, या फिर उससे चला नहीं जा रहा है, ठीक है। जैसे कोई वाक्य लिखा है कि रोगी से बैठा नहीं जाता है, ठीक है, जैसे लिखा है, जैसे वाक्य लिखा है रोगी से, रोगी से, रोगी से बैठा नहीं जा रहा है, ठीक है, बैठा नहीं जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, भाववाच्य है, ठीक है, भाववाच्य। जैसे लिखेंगे कि बालक, बालक से पढ़ा नहीं जा रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा है, जा रहा है। तो ऐसे अगर वाक्य आते हैं तो उनमें क्या होता है, उनमें सभी में आपके
भाववाची होगा, ठीक है, उनमें सभी में भाववाची होगा। जैसे आपका लिखा है कि लिखा है उसमें सर्दी में उससे खेला नहीं जाता है, जैसे लिखा है सर्दी में, जैसे वाक्य लिखा है सर्दी में उससे खेला नहीं जा रहा है, खेला नहीं जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, तो इसमें कौन सा होगा, भाववाची, ठीक है। बस हो गया, ये टॉपिक हो गया पूरा खत्म, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। आपका कर्ता के साथ में ने जुड़ा होगा या फिर कर्ता में शून्य कारक होगा और उसके साथ में आपका कर्ता सजीव होगा, तब आपका होगा आपका कर्तवाच्य। अगर कर्ता निर्जीव है तो उसमें कर्मवाच्य होगा, और इसमें के द्वारा जुड़ा होगा भाववाच्य में, जैसे होगा कि उसे लिखा नहीं जा रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा है, ठीक है, ऐसे क्षमता वगैरह उसमें दिखाई जाएगी, तो आपका भाववाच्य होगा। अब लिखो इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लो जो आप कर लेना बाद में, ठीक है, उसमें करना भी बाद में करना, ठीक है, पहले लिख लो। जैसे लिखो कि रचना कविता रचती है, रचना कविता रचती है, रचना कविता रचती है, ये भी लास्ट में करके दिखाना है, ठीक है, लास्ट में भी जब टॉपिक हो जाए कई सारे तब जाके, ठीक है। लिखो रचना, रचना कविता रचती है, मोहन ने पत्र लिखा, मोहन ने पत्र लिखा, रमेश द्वारा पुस्तक पढ़ी नहीं गई, उससे लिखा नहीं जा सका, रमेश द्वारा पुस्तक पढ़ी नहीं गई, उसने, उससे लिखा नहीं जा सका, उससे लिखा नहीं जा सका, लिखा नहीं जा सका। राजीव घर जा रहा है, राजीव घर जा रहा है, राजीव घर जा रहा है, सड़क बन रही है, सड़क बन रही है, सड़क बन रही है, हाँ, सड़क बन रही है, सड़क बन रही है, सड़क बन रही है, ठीक है। चलो बस एक टॉपिक हो गया, चलो दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा टॉपिक है आपका कारक चिन्ह, ठीक है, कारक चिन्ह, और इसको अन्य किन नामों से जाना जाता है, तो इनको परसर्ग भी कहते हैं, ठीक है, इनको विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है, ठीक है, ये विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है। ये कितने होते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखना, अगर पूछे मूल प्रकार कितने हैं तो मूल प्रकार हो जाएंगे 6, ठीक है। अगर पूछे कारक कितने होते हैं तो कारक कितने होते हैं, तो कारक होते हैं 8, ठीक है, कारक 8 होते हैं, ठीक है। अब सभी को दो मतलब एक ही में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर पूछे समास कितने प्रकार के, तो समास होते हैं 4 प्रकार के, ठीक है। अगर पूछे समास कितने होते हैं तो 6 होते हैं, यानी समास कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। अगर पूछे समास कितने होते हैं तो 6, ठीक है। अगर पूछे सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। अगर पूछे सर्वनाम जो आपके भेद कितने होते हैं, गेरा, गेरा होते हैं उसके जो भेद शब्द होते हैं, ठीक है, गेरा। कुल, कुल पूछे कुल सर्वनाम कितने होते हैं, ठीक है, तो गेरा होते हैं। चलो देखो यहाँ पर वो शायद सबको याद होंगे, और नहीं याद है तो रट्टा मारो आप, ठीक है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, इस तरीके से। तो आपका देखो भाई, जैसे लिखा है कर्ता ने, ठीक है, कर्ता ने मतलब इसका ये हो गया, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्म को करण से, ठीक है, करण से, करण से का मतलब है ये साधन दिखाएगा, ठीक है। और साधन कैसा, साधन कैसा, जैसे होगा कि राम ने रावण को तीर से मारा, किससे मारा, तीर से मारा, ठीक है। राम ने रावण को तीर से मारा, ठीक है, तीर से मारा, ठीक है, तीर से मारे का कोई जरिया होगा, हाँ, ठीक है। उसमें देख रहे थे उनका मोदी जी वाला इंटरव्यू देख रहे थे, पता है उनका चल रहा है वो तो नहीं, ठीक है, इसका आवाज नहीं जाएगी उसमें, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ पता है, उसमें उन्होंने बोला कि हमने देखो गंगा आरती से दिखाया कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे कम की जा सकती है। तो भैया आप बताओ गंगा आरती से क्या
कम होगी ग्लोबल वार्मिंग, क्यों? ऐसा कोई साइंस कहता है क्या? ऐसा नहीं कुछ नहीं कहता। नहीं, आप पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, बताओ। और इतने भावुक हुए मोदी जी, देखना एक बार उनका। लकड़ियों से जलने से होता है। अरे हाँ, वो तो है, ठीक है। ठीक है। फिर इसने राम ने भैया रावण को मारा, ठीक है। राम ने रावण को मारा तीर से, ठीक है। तो तीर से मारा मतलब साधन है, ठीक है। साधन कौन सा है? तीर लिया गया, तीर से मार दिया उन्होंने, ठीक है, तीर से मार दिया। एक वाक्य में क्या एक से अधिक कारक चिन्ह हो सकते हैं? हो हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज पहले हमको बतानी चाहिए थी। हाँ, ठीक है, एक वाक्य में एक से अधिक कारक चिन्ह हो सकते हैं। जैसे आप देखना, अगर पूछे इसमें कई सारे अगर कारक चिन्ह होंगे तो आपसे पूछेगा अंडरलाइन करके, जैसे पूछेगा कि बताइए यहाँ पर कौन सा कारक चिन्ह है, या फिर पूछेगा यहाँ पर बताइए, और पूछेगा यहाँ पर बताइए। तो इसमें बताइए इधर आपका यहाँ पर, हाँ ठीक है, यहाँ पर आपका कर्ता हो जाएगा, कर्ता कारक, ठीक है। अगर यहाँ पर पूछे कर्म कारक, मतलब किसको मारा है, तो ये रावण को मारा है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका है कि किससे मारा है? तीर से मारा है, तो ये हो गया साधन। तो ये हो गया आपका कर्ता ने कर्म को करण से आगे लिखना। संप्रदान के लिए अपादान से या द्वारा, अपादान से या द्वारा, से या द्वारा, ठीक है। अपादान से या द्वारा। अपादान क्या होता है? हाँ, अलग होगा, ठीक है, अलगाव दिखाएगा, ठीक है, अलगाव दिखाएगा, अलगाव दिखाएगा, ठीक है। अलगाव जैसे यहाँ पर लिखेगा, वो भी ऐसा अलगाव कि जो दोबारा ना मिले, ठीक है। हाँ, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है। हाँ, ये हो गया पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अरे ठीक है, अब तो कट जाएगा, एक मिनट।